हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो जड़ी बूटियों के बारे में यूट्यूब में वीडियो बनाना या यूट्यूब में ऐसा ज्ञान देना मैं यूँ कहूँ कि एक गलत बात है। लेकिन मैं वैदराज होने के नाते इतना ज़रूर समझता हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, जो हमसे संपर्क नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए एक औषधि जो उनके जीवन में एक बदलाव ला सके, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इसे बताना चाहिए। अगर वो अच्छे से पहचान कर लें और इसका प्रयोग करें तो उनके जीवन में सुधार आ सकता है। तो ये आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो खून की कमी होती है उसके लिए कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में जो वैद्य हैं, हमारे वैद्यगण हैं, वो अलग अलग जो उनके फॉर्मूले होते हैं, जो उनके पुरखों द्वारा बताए गए हैं, और हमारे जो बैगा गुरु, देगन गुरु हैं और भी गुरु हैं, लेकिन जो मेरे प्रमुख गुरु हैं वो बैगा देवगन गुरु हैं। तो वो उनके आशीर्वाद से, उनके नाम से मैं बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानता हूँ जो मेरे पुरखों ने बताया है, और उनके नाम से ही बहुत सारी दवाइयों को दिया जाता है लोगों को। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि खून की कमी को दूर करने की ऐसी कौन सी दवाई है। इस वीडियो में उसका मैं फ़ोटो और वीडियो डाल रहा हूँ जिसे आप देखकर पहचान सकते हैं। वो नदियों के क्षेत्र में रहता है, जो जहाँ नदी होते हैं, बड़े बड़े नदी होते हैं, उनके जो बीच बीच में पथरीले जगह होते हैं, जहाँ पत्थर होता है वहीं पे होता है। और इसे हमारे क्षेत्र में रक्तपाल कहते हैं। और रक्तपाल का एक पेड़ भी होता है जिसका आप छिलका छिलोगे, ऊपर से छाल को निकालोगे तो लाल खून की तरह निकलता है। तो अलग अलग क्षेत्र में नाम अलग अलग हो सकता है, काम की वजह से एक ही जैसा नाम पड़ जाता है, क्षेत्रीय भाषा में उसका अलग नाम भी होगा। तो ये इसको करना कैसे होता है, सबसे पहले तो इसकी पहचान आप जान लीजिए। इसके जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते जैसा ही उसी के आसपास में और भी एक पौधा होता है, पेड़ होता है, और शायद परमात्मा ने इसलिए ऐसा बनाया है कि हर कोई इसे पहचान कर उसे क्षति ना पहुंचाए। जो वैद्यगण होते हैं वही लोग जान पाते हैं। एक जैसे औषधि जो होते हैं वो आसपास में ही रहते हैं। जैसे अब उसके पत्ते फूल एक जैसे होंगे, कंद को आप खोदेंगे, जड़ को खोदेंगे तो अलग रहते हैं। तो इस टाइप का रहता है, मतलब उसे वैद्यगण ही से पहचान पाते हैं। तो इसके पत्ते को आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे पलटेंगे तो इसके पीछे साइड भी हरा रहता है। और वहीं आसपास में देखेंगे इसी तरह एक और पौधा होता है जो इंसान भ्रमित हो जाएगा, वही है करके, एक जैसा ही दिखता है, सब चीज़ एक जैसा रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इसके छाल भी एक जैसे दिखते हैं, आप छीलेंगे तो फिर निकलेगा भी वैसे ही। बस फ़र्क इतना रहता है कि इसके पत्ते के पीछे में जो दूसरा वाला होता है वो सफ़ेद आकार का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। पत्ते का आकार एक जैसा होता है, बस पत्ते को पलटने से जो औषधि है उसमें हरा रहता है और दूसरे वाले में सफ़ेद रहता है। और कन्फ्यूजन लोगों को हो तो इसके छाल को आप निकालेंगे तो उसमें लकीर लकीर जैसे आता है अंदर के हिस्से में, और जो सफ़ेद पत्ता वाला है उसमें सफ़ेद ही रहता है। तो इसका प्रयोग ऐसा करना है, इसके छाल को आप सुखा लेंगे, उसके बाद इसके छाल को आप, जैसे कि जिसके अंदर खून की कमी होगी बहुत ज़्यादा, कई लोगों को मैंने देखा है, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, मतलब 6-7 गैलन खून उनके अंदर होता है। तो आप सोचिए कि एक महिला के शरीर में भी, स्त्री के शरीर में भी कम से कम 12 से 13 गैलन कम से कम खून होना चाहिए। एक पुरुष वर्ग में भी कम से कम 14 से 17 मान के चलिए अधिकतम, तो ये होना चाहिए। तो आज के डेट में कई लोग खून की कमी से जूझते हैं, और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग आते हैं मरीज, वो बताते हैं कि हर महीने खून चढ़ाना पड़ जाता है उन्हें। तो स्थिति काफ़ी दयनीय रहती है। तो उनके लिए एक औषधि है कि महंगे महंगे दवाइयों को छोड़कर इसका एक बार प्रयोग करके देखें। और ये मैं देखता हूँ इस दवाई का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो काम मैं देखता हूँ कि जैसे जड़ी बूटियाँ कहते हैं कि
धीरे से असर करती हैं। लेकिन इसको मैंने देखा है, जैसे आप 4-5 दिन या हफ्ते भर ही प्रयोग करेंगे, फिर भी आपके जो खून में जो कमी है उसको वो है भरने लगता है। जैसे मैंने अभी देखा है पेशेंट को, जैसे किसी के में 6 गैलन था तो उसने 7 दिन पिया, और ठीक उसी 1 सप्ताह के बाद, मतलब पीने से लेकर शुरुआत से लेकर आप मतलब 15 दिन मान के चलिए, 15वें दिन में आप चेक कराएंगे तो आपके अंदर जो खून की जो कमी रहती है उसमें सुधार आता है ना। तो ये समझिए कि ये जो दवाई है ये काफ़ी जल्दी असर करता है। बल्कि मैं ये कहूँगा इसका प्रयोग आप महीने में कम से कम 6-7 दिन करें। और महिलाओं के लिए तो 3 बार पीना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम को। लेकिन आज के समय में हर कोई काम वाम करता है, बाहर में ही रहता है, तो उसके लिए सुबह और शाम का ही वक्त सही रहेगा। इसको उबालना है और इसके जो पानी है इसको छान कर जो है आपको पीना है खाली पेट में, खाना खाने से पहले शाम को और सुबह खाली पेट में। तो ये क्या करेगा, आपके शरीर में खून को बढ़ा देगा। और एक चीज़, जिनका जो बीपी बहुत कम रहता है, लो रहता है, जो हाइपरटेंशन स्टेज में आ जाते हैं, जो लो होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है, बीपी को जो है नॉर्मल ले आता है। और जो बढ़ा हुआ बीपी उसके लिए तो कुछ दूसरा दवाई आता है, लेकिन जिसका कम बीपी है उसका भी बढ़ जाता है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये दवाई है। और मैं ये कहूँगा, कई लोग सिकलिंग के मरीज़ जो होते हैं उनके अंदर ये होता है, और कई लोगों में जैसे एक्सीडेंट कई लोगों का हो गया, चाहे कुछ कारणवश कुछ बीमार हो गया, चोट लग गई, जिसकी वजह से भी खून शरीर में कम हो जाता है। लेकिन शरीर में खून बनता है इसलिए वो भर जाता है। लेकिन कई लोगों का जो बीमारी हो जाता है तो वो क्या है कि खून की कमी उनके अंदर हो जाता है, तो इंसान सूख जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि अपने शरीर में खून की मात्रा जो है बराबर करने के लिए अच्छे खान पान की बात हो, चाहे दवाइयाँ की बात हो, ये हमें लेना पड़ता है। लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा है जो हर महीने खून चढ़वाएगा या फिर दवाई खाते ही रहेगा। तो इसलिए ये जो औषधि है इसका प्रयोग आप करेंगे, 3 से 4 दिन हो, चाहे सप्ताह भर, तो 7 दिन तो लगता ही है। और आप 15वें दिन में आप देखेंगे, अब सामान्य स्तर भी नहीं आएगा तो मान के चलिए आपका 12 से 13 गैलन भी हो गया, है ना। फिर भी 2-3 दिन और पी लीजिए, 7 दिन से 10 दिन कर लीजिए, तो इसमें खून का जो मात्रा है आपका सामान्य हो जाएगा। और उसके अलावा मैं ये कहूँ कि शरीर में जो कमियां होती हैं उसे सबसे पहले तो सुधारना होता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो हो सकता है हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारी है वो किसी दूसरे कारण से हो रहा होगा, या दूसरे कारण से हमारे शरीर में खून बना नहीं पा रहा होगा। क्योंकि व्यक्ति भोजन करेगा तो उसके शरीर में तो खून बनना ही है। तो सबसे पहले कारण को आपको ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए पताल कोहड़ा का प्रयोग किया जाता है। पताल कोहड़ा में और भी बहुत सारे औषधि मिलाए जाते हैं। आपको ये चीज़ें चाहिए होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी चीज़ों को बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि लोग खुद से वैद्य बन जाते हैं तो उसमें कम ज़्यादा मात्रा दवाइयाँ हो जाए तो उसके शरीर को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप ऐसा करें, इसका प्रयोग करें। अगर आप पहचान लेंगे तो जिनके अंदर खून की कमी है। और दूसरा चीज़, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको आप पिएंगे 3-4 दिनों के बाद तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है उसे बार बार भूख लग रहा है, तो भूख की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देता है। और उसके बाद जो है खून जो है शरीर में और बढ़ने लगता है, तो पाचन क्रिया को भी सुधार देता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे भूख की बात हो, चाहे बीपी कम की बात हो, चाहे खून की कमी हो, इसे पूरा कर देता है। तो आप इसे आप पहचान लें, और नदियों की क्षेत्र में मिलता है ये, और इसका आप प्रयोग करें और लाभ लें। धन्यवाद।